हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये बिगिनर्स के लिए है, उनके लिए जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी अभी सुना है और अपनी किसी भी विश को पूरा करने के लिए आप दिल से मेहनत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि विश पूरी हो जाए। उसके लिए अगर किसी ने कुछ बताया है तो आप उसको करने के लिए तो तैयार है, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है किस तरह से करना चाहिए। या फिर अगर आपने इससे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए स्टार्ट की है, कोई भी टेक्निक आपने इस्तेमाल की है लेकिन आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो पाई, तो क्या होता है इस कंडीशन में हम कहीं ना कहीं एक नेगेटिव उस बिलीफ सिस्टम में चले जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता है, ये पर्टिकुलर कुछ पर्सन के लिए कर जाता होगा लेकिन मेरे लिए काम नहीं करता है। तो आज अगर आप एक बिगिनर हैं तो ऐसी क्या स्टेप्स हो सकती हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो लाइफ में आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपका चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो और मनी, कैरियर या फिर रिलेशनशिप, जिस भी चीज़ को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब भी आपको किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, जैसे आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप एक अच्छा रिलेशन मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, रिलेशन में रहते हुए कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप ठीक करना चाह रहे हैं, दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं। इसको मैनिफेस्ट आप किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले विजुलाइजेशन आपको करना होगा। अगर रिलेशन ठीक नहीं है तो आप विजुलाइज कीजिए कि मेरा जो रिलेशन है वो बिल्कुल अच्छा हो गया है, हम बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से सोचते हैं, तो उस टाइम पर आप एक पॉजिटिव थिंकिंग में होते हैं, पॉजिटिव ऑरा में होते हैं। और ये जो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है ये यूनिवर्स से जाकर कनेक्ट होती है। और उस टाइम पर अगर आपने जो सोचा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर इंस्टॉल हो जाता है तो आपकी जो विश होती है वो मैनिफेस्ट होती है। कम से कम आपका जो फोकस है विजुलाइजेशन पर 3 to 4 सेकेंड इतना डीप होना चाहिए कि आप वहाँ पर उस टाइम पर जब वो चीज़ों को सोच रहे हैं तो आप उस वक्त किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट ना हो, कोई दूसरी बातें आपके दिमाग में ना आए, किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए। किसी भी विश को विजुलाइज करते वक्त अगर आपके मन में 1% भी डाउट आ गया कि मैं सोच तो रहा हूँ लेकिन ऐसा कैसे होगा, चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं, या मैं सोच तो रही हूँ एक अच्छा लाइफ पार्टनर मैं कैसे मैनिफेस्ट कर पाऊँगी, मुझ में तो ये क्वालिटी नहीं है, मुझ में ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी डाउट आपको आपके मन में नहीं रखना है। आपको पूरे विश्वास के साथ विजुलाइज करना है, तभी आप किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट जो आता है इसमें वो आता है अफर्मेशन का। आप जो भी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको एक शब्दों में पिरोइए, एक वाक्य बनाइए, बिल्कुल छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। अफर्मेशन लिखिए कि जैसे आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पैसा आ जाए तो आप लिखिए मैं मनी मैग्नेट हूँ, मनी कम्स टू मी वेरी इजीली। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, छोटी छोटी अफर्मेशन लिख सकते हैं। आपकी जो भी ग्रेटिट्यूड जर्नल डायरी है या कोई डायरी आप मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें आपने एक वाक्य ये लिख लिया। डेली बेसिस पर नहीं लिखना है आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ लिखें, लेकिन आपने इसको लिख लिया तो आप इसको पढ़िए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं लाइफ में अचीव करना उसके लिए खुद को मोटिवेट करना है आपको, अपने लिए पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए। और मिरर के सामने खड़े होकर जितनी भी जो भी पॉजिटिव चीज़ें आप अपने लिए बोल सकते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं लाइफ में जो कुछ अचीव करना चाहता हूँ वो बिल्कुल अचीव कर सकता हूँ। इस तरह से आपको अफर्मेशन बोलनी है खुद के लिए। जब आप इस तरह की चीज़ों को बोलने लग जाते हैं तो एक आप अलग स्टेट में होते हैं। अभी आप जिस जोन में थे वहाँ कहीं ना कहीं अगर कोई भी नेगेटिविटी आपने मन में रख रखी है, लेकिन जिस टाइम पर आप इस तरह के कोई भी शब्द बोलने लगते हैं और जब ये शब्दों को आपकी बॉडी सुनती है तो इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। तो सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करना स्टार्ट कीजिए, मिरर के सामने खड़े होकर या फिर आप जहाँ भी हैं वहाँ बैठकर मन में बोल सकते हैं, लाउडली बोल सकते हैं, किसी भी तरह से बोलिए, लेकिन इसको बोलने की आदत डालिए, अफर्मेशन को लिखने की आदत डालिए। छोटी छोटी सी स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करके अपनी किसी भी विश को बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और यकीन मानिए ये छोटी छोटी स्टेप्स हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसी छोटी सी विश ले लीजिए जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा गोल नहीं, अभी शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत छोटे से कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, उसके बाद में छलांग लगाइएगा। तो किसी भी छोटी सी विश को लेकर और इसको आप करना स्टार्ट कीजिए, आप खुद देखेंगे कि आप कितना इजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। जैसे वो दूसरे लोग जिनको देखकर आपको लगता है कि इनकी विश हो जाती है लेकिन मेरी नहीं होती, आप देखेंगे कि आपकी भी हर एक विश मैनिफेस्ट हो रही है।
तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है ग्रैटिट्यूड। लाइफ में आपके आज जो भी है, आप जिस भी सिचुएशन है, भले सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना चल रही है, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना स्टार्ट कीजिए। हर वो चीज़ जो लाइफ में है, एक घर है, आप अच्छे बेड पर सो रहे हैं, आप सुबह उठ पाए हैं, सुबह का सूरज देख पाए हैं, आपको खाने को अच्छा मिल रहा है, आपको पहनने को मिल रहा है, ये सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिए, क्योंकि लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको वो भी नहीं मिलता जो आज आपके पास में है। और हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो अगर पूरी नहीं भी हुई है तो भी उसको एडवांस में ईश्वर को धन्यवाद कहना शुरू कर दीजिए। ग्रैटिट्यूड आप जितना ज़्यादा बोलेंगे थैंक यू, आप जितना ज़्यादा यूनिवर्स को, भगवान को बोलना शुरू करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी, उतने ज़्यादा रीजंस यूनिवर्स आपको देते चले जाएंगे जिनके लिए आप थैंक यू बोलते बोलते थक जाएंगे। और देखिए, यूनिवर्स की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स यानी कि कोई अलग से भगवान हो जाते हैं। आप जिस भी धर्म में हो, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, आप जिनको मानते हो, अपने उस ईश्वर को याद करके विजुअलाइजेशन से शुरू कीजिए, अफर्मेशन तक आइए और उसके बाद ग्रैटिट्यूड में धीरे 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 आगे बढ़िए। कुछ भी अचीव करना है, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए। आप चाहें तो, जैसे अगर आपको जाना है, कहीं जाना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी प्लेस पर जाना चाहते हैं, उस एक विश को ले लीजिए, क्योंकि जब छोटी छोटी विशेज़ आपकी पूरी होने लग जाएंगी ना, तो आपका विश्वास और बढ़ता चला जाएगा। और जब आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा तो एक आप पॉजिटिव एनर्जी में रहने लग जाओगे। पॉजिटिव एनर्जी में रहने से क्या होगा ना, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होने लग जाओगे। और जब ये सारी प्रोसेस चालू हो जाएगी ना, तो फिर आप देखोगे कि आप इतनी हाई फ्रिक्वेंसी में हो कि उस टाइम पर ना आप जो भी कुछ चाहते हो वो आप यूनिवर्स से पूरा करवा सकते हो। वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो भी चाहो, आपको मनी चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन धीरे 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 शुरुआत करो ताकि आपका विश्वास जमता चला जाए। और आप जब इसी प्रोसेस से करोगे, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रखोगे, तो विशेष 110% आपकी पूरी होगी। ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। लेकिन अगर आपने 1% भी इसके ऊपर डाउट रखा तो आपकी विशेष, आप चाहे कुछ भी कर लो, आपकी कोई विश पूरी नहीं होगी। फोर्थ जो इसमें पॉइंट है वो है स्क्रिप्टिंग। आप जो भी चाहते हो उसको स्क्रिप्टिंग की थ्रू आप उसको लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह देखो। आप जो भी होता हुआ चाहते हो अपनी लाइफ में, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक अच्छा घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको आप लिखना शुरू कर दो कि घर मुझे मिल गया है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस घर को मुझे देने के लिए। ये घर बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। यहाँ इसका दरवाज़ा है, यहाँ किचन है, इस कलर का यहाँ का वॉल है, इस तरह का इंटीरियर है, फर्नीचर इस तरह का है, जो भी चीज़ें मैं चाहती थी सब कुछ बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ऐसे लिखना है कि जो भी कुछ आप चाहते हो वो ऑलरेडी हो गया है। एक पिक्चर की तरह लिखना है, एक मूवी की तरह लिखना है। आप राइटर हो अपनी इस लाइफ के, आप राइटर हो, जो कुछ आप लिखोगे वो सब कुछ हो जाएगा। पूरे विश्वास के साथ जब ये कलम आपकी चल रही है कागज़ के ऊपर, तो आपको ये सोचकर लिखना है कि किसी ने आपको ये कलम दी है कि आप इस कलम से अपनी ज़िंदगी लिख सकते हो। तो जब कोई ऐसी पावर आपको दे देगा तो आप क्या क्या लिख दोगे, आप वो सब कुछ याद करके ये सोचो कि ये जो एक एक शब्द मैं लिख रही हूँ, ये हर एक शब्द सच होने वाला है। और जब आप लिखोगे ना, उस टाइम पर जब हम लिखते हैं ना, तो हमारा पूरा फोकस ऑन पेपर होता है और हम किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है। उस टाइम पर भी आप एक हायर एनर्जी में होते हो। तो आपने विजुलाइज कर लिया, आपने अफर्मेशन कर लिया, आपने ग्रैटिट्यूड कर लिया, आपने स्क्रिप्टिंग कर ली, कहीं से कहीं तक भी आपने अपनी वाइब्रेशन को लो नहीं होने दिया है। आप पूरा टाइम एक हायर फ्रिक्वेंसी में हो, आप पूरा टाइम एक हायर एनर्जी में हो। तो आपकी विश को बताइए, आपके पूरा होने से कौन रोक सकता है। इतना छोटा सा काम है स्क्रिप्टिंग, एक ही बार करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज लिखा है कल भी लिखो, परसों भी लिखो, नहीं। सुबह में या रात में जब भी आपको लगता है उस टाइम पर आप अपनी इस स्क्रिप्टिंग को पढ़ सकते हो। रात को अगर आप पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है कि रात को जब आप पढ़ने के बाद में सो जाते हो, विजुलाइज कर लेते हो, स्क्रिप्टिंग को भी आपने पढ़ लिया, तो वो सारी चीज़ें जो एक, ये समझ लो आपकी जो होमवर्क है इस चीज़ के लिए, अपने विश को पूरी करने के लिए, वो होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आप बिल्कुल सो गए हो। किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आता, किसी तरह का कोई डाउट नहीं आता। और कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक का जो रास्ता है, बहुत इजीली ये जो हमारी विशेष है वो रास्ता, वो जो सफ़र है वो तय कर लेती हैं।
तो विशेज़ आपकी वहाँ से पूरी होना स्टार्ट हो जाती हैं। स्क्रिप्टिंग में बहुत ताकत है, स्क्रिप्टिंग पर्टिकुलर स्क्रिप्टिंग के लिए मैंने कुछ वीडियोज़ भी पोस्ट किए हुए हैं। यूट्यूब पर भी आप बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे देख सकते हो जिससे स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप विशेज़ को पूरा कर सकते हो। तो यहाँ जो हमने बिगिनर्स के लिए कुछ स्टेप्स बताई उसमें स्क्रिप्टिंग आप छोटी-छोटी शुरू करो, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लेंदी नहीं करना है प्रोसेस को क्योंकि इनिशिएट स्टेज पर हो अभी, तो छोटे से ही स्टार्ट करो। तो ये हो गया आपका 4th पॉइंट। और 5th पॉइंट तक मैं आती हूँ, तो इसमें क्या करना है, आपको एक विज़न बोर्ड रेडी करना है। आप जो भी विश चाहते हो, जैसे मान लो आप कोई कार चाहते हो या फिर आप एग्ज़ाम में कोई पर्टिकुलर नंबर है जो आप चाहते हो कि आपको इतने आ जाए इस सब्जेक्ट में, आप किस डिवीज़न से पास होना चाहते हो, कितने आपके मार्क्स होना चाहिए, वो सब कुछ ना आप एक प्रिंट आउट ले लो। अगर कोई डायरी है आपकी तो उसमें डायरी में चिपका लो, कोई बोर्ड अगर आप बना सकते हो तो उस बोर्ड पर लगा लो, या कोई आपकी स्टडी टेबल है, या फिर अगर जैसे आपका कोई भी ऐसा टेबल है जहाँ बैठकर आप काम करते हो तो वहाँ टेबल पर पीछे अगर आपने कोई ऐसा बोर्ड लगा रखा है तो वहाँ पर पेस्ट कर दो। अच्छा रिलेशनशिप अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो गूगल से आपने कोई भी बहुत अच्छी सी इमेज आपने डाउनलोड कर ली और सिंपल उसको वहाँ पर पेस्ट कर दिया या फिर अपनी डायरी में चिपका लिया, सिर्फ इतना ही करना है। उसको डेली बेसिस पर देख लो, आपने विजुलाइज कर लिया, आपने अफर्मेशन कर ली, आपने ग्रैटिट्यूड कर लिया, स्क्रिप्टिंग कर ली और उसके बाद में आपने अपना विज़न बोर्ड भी रेडी कर लिया। तो अब कहीं से कहीं तक गुंजाइश नहीं है आपकी विश को पूरा ना होने की। तो ये छोटी-छोटी सी स्टेप्स हैं, बहुत छोटी सी है, सिर्फ़ ये 5 स्टेप आप फ़ॉलो करो और कोई भी छोटी सी विश लो। इतना सब कुछ करने के बाद में आपको डिस्ट्रैक्ट हो जाना है, आपको लेट गो कर देना है। ऐसा नहीं कि आप डाउट में बैठे हो कि मैंने ये सब चीज़ें कर ली, अब मेरी विश पूरी होगी या नहीं। अगर आप ये भी सोचोगे होगी या नहीं, तो विश पूरी नहीं हो पाएगी। आपको पूरी तरह से उस ब्रह्मांड पर छोड़ देना है, उस यूनिवर्स पर छोड़ देना है। आपने लिख दिया, आपने अपनी तरफ से जो काम करना था वो कर दिया। अब जो है आपकी विश के पूरे होने के लिए जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेस सारी यूनिवर्स में स्टार्ट हो गई है और आपको यूनिवर्स की ये जो प्रोसेस है इसके ऊपर विश्वास रख के बिल्कुल कूल और काम होकर बैठ जाना है। किसी तरह का कोई डाउट अपने मन में नहीं रखना है। अगर आप डाउट लेकर आओगे तो डियर आपकी विशेस को पूरा कोई भी नहीं कर पाएगा और फिर आप वापस से उसी कंप्लेन मोड में चले जाओगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरी कोई भी विश मैनिफेस्ट नहीं होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता होगा, किसी और के लिए भले करता होगा लेकिन मेरे लिए नहीं करता है। इस तरह की सोच आपकी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो, अगर पहले हो भी गई हैं चीज़ें तो अब ना हो, तो ये जो 5 स्टेप मैंने आपको बताई है इसको पूरी ईमानदारी के साथ आप फॉलो करो और छोटी सी विश से स्टार्ट करो। और ये छोटी सी कोई ऐसी विश नहीं कि आप टेस्ट कर रहे हो, सिर्फ आपने इसलिए कर लिया। विश्वास के साथ करोगे। अगर मन में कोई भी ऐसा भाव रखा कि टेस्ट कर रहा हूँ मैं, अभी हो जाता है तो ठीक है, नहीं, ऐसे भाव नहीं रखना है। जब आप अच्छे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इसे फॉलो करोगे तभी आपकी विशेष पूरी हो पाएंगी। किसी भी तरह का टेस्ट लेने की सोच कर अगर आप चीज़ों को करोगे तो काम नहीं हो पाएगा। सिंपल 5 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करो, आपकी विशेष पूरी ज़रूर हो जाएंगी। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही आपको करना है। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।